तो भाई खबर ये निकल के आ रहा है 2025 का जो आईपीएल होगा वो आईपीएल का रिटेंशन पॉलिसी लेके भाई वो खबर निकल के सामने आ रहा है कि आईपीएल में जो रिटेंशन पॉलिसी होगा वो कितने प्लेयर को एक फ्रेंचाइज जो है वो रिटेन कर सकता है। ये न्यूज में तो आ रहा था कि लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि 4 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, उसके बाद एक आरटीएम भी होगा। लेकिन अभी ऐसा न्यूज में ये भी आ रहा है भाई, 2 न्यूज आ रहा है। ये एक न्यूज हो रहा है कि भाई आईपीएल में 3 ही प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हो और एक प्लेयर जो है वो आप आरटीएम के थ्रू भाई वो खरीद सकते हो। तो मतलब ये हो गया कि आप जो आरटीएम जो पॉलिसी था पिछले साल जो था 4 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते थे और एक प्लेयर को आरटीएम कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है भाई, जो आईपीएल में जो अगले साल जो 25 में जो आईपीएल होने जा रहा है उसमें ये हो सकता है कि 3 ही प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो और एक प्लेयर जो है वो आप आरटीएम के थ्रू भाई खरीद सकते हो। तो ये देखिए ये 2025 में जो होने वाला है ये है भाई आईपीएल का मेगा ऑक्शन। और मेगा ऑक्शन में ये होता है कि जितना प्लेयर आपके पास है सभी को रिलीज करना होता है। कुछ एक पॉलिसी के थ्रू 3 या 4 या 5 जितना भी प्लेयर को आप पॉलिसी के थ्रू होना चाहिए रिटेंशन वो करते हैं। उसके बाद जितना प्लेयर होता है हर एक फ्रेंचाइज वो भाई ऑक्शन में जो है वो मार्केट में छोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी उसका ऑक्शन में जो जैसे उनका पॉलिसी जो जैसे उनका रेट होता है उस हिसाब से प्लेयर का ऑक्शन होता है। तो अगले साल जो 25 में जो भाई होने जा रहा है कि मेगा ऑक्शन, उसमें जो रिटेंशन पॉलिसी जो निकल के आ रहा है उसमें एक ये भी आ रहा है कि हर फ्रेंचाइज जो है वो 2 या 3 रिटेंशन जो आ रहा था कि 3 रिटेन कर सकते हो और एक जो है आरटीएम के थ्रू खरीद सकते हो। ये पॉलिसी को लेके कुछ एक फ्रेंचाइज जो है वो खुश नहीं है। एक तो भाई सीधा सीधा है जी, केकेआर सीधा बोल दिए, केकेआर जो टीम मैनेजमेंट है वो ओनर जो है वो भाई सीधा बोल दिए कि अगले साल जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसमें अगर कुछ होना ही नहीं चाहिए भाई, रिटेंशन कुछ होना ही नहीं चाहिए, सीधा आरटीएम रखो। राइट टू मैच जो होता है, राइट टू जो उस टाइम पे जो खरीदना होता है, राइट टू मैच जो होता है वो भाई डायरेक्ट कर दो आरटीएम। क्योंकि आरटीएम और वो आरटीएम 8 आरटीएम रख लो। मतलब केकेआर का सीधा कहना है कि 8 हर एक फ्रेंचाइज को 8 आरटीएम का भाई उसको दे दो कि कोई रिटर्न नहीं कर सकता है, कोई रिटेंशन नहीं है, लेकिन 8 आरटीएम दे दो हर एक फ्रेंचाइज को। ये केकेआर का कहना है। लेकिन यहाँ पे 2-3 मैनेजमेंट है जो खुश नहीं है ये मेगा ऑक्शन को लेके, इतना रिटेंशन पॉलिसी इतना कम को लेके। इसमें भाई चेन्नई, उसके बाद एमआई हो गया, केकेआर तो है बोला है, तो ऐसा कुछ राजस्थान रॉयल्स, तो ये सब बोला हुआ है कि भाई साहब की ऐसा जो रिटेंशन है वो कम से कम 7-8 का रिटेंशन कर दी। लेकिन आप खुद बताओ यार, 7-7 8-8 अगर प्लेयर को रिटेन अगर करते हैं कोई एक फ्रेंचाइज, तो उसमें क्या होता है कि भाई फिर मेगा ऑक्शन का जरूरत ही क्या है, अपना स्क्वाड आप रख ही लोगे, फिर मेगा ऑक्शन का क्या जरूरत है। लेकिन ये भी एक है कि फ्रेंचाइज जो है इतने साल में भाई प्लेयर को बनाता है उसके बाद कैसे छोड़ दे मार्केट में। क्योंकि भाई एक टीम जो होता है उसको बनाना पड़ता है, जो कि एमआई हो, सीएसके हो, ये सब ने भाई बनाता है टीम को, यंग प्लेयर को लेके ये लोग 4 साल 5 साल देके एक एक प्लेयर को बनाता है। उसके बाद कैसे रिटेंशन के लिए या फिर कैसे मेगा ऑक्शन के लिए भाई उसको छोड़ दे। तो ये एक प्रॉब्लम हर एक फ्रेंचाइज में, और हर एक का नहीं, कुछ एक फ्रेंचाइज, जैसे कि भाई राजस्थान इस बार जैसे खेला है ये लोग का प्रॉब्लम है, उसके बाद एमआई का प्रॉब्लम है, सीएसके का प्रॉब्लम है, केकेआर का प्रॉब्लम है। ये सब सेटल टीम है, ये टीमें नहीं चाह रहे होंगे कि भाई ये टीम टूट जाए, फिर से खरीदो फिर से बनाओ। तो ये लोग का सीधा कहना है 7-8 रिटेंशन रखे, उसके बाद बाकी को छोड़ो, लेकिन 7-8 रिटेंशन का दे पॉलिसी लाए। लेकिन अभी जो है बीसीसीआई का जो ऑफिशियल इनका कहना है कि वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं होगा कि रिटेंशन पॉलिसी को लेके, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद तुरंत आईपीएल को लेके मीटिंग होगा। और जितना न्यूज में आ रहा है भाई बीसीसीआई ऑफिशियल से, वो दिसंबर में जो है उसका रिटेंशन पॉलिसी का जो भी है दिसंबर में, आपका ऑक्शन भी दिसंबर में होना है। तो अभी ऐसा है कि भाई कुछ एक फ्रेंचाइज बोल रहा है भाई हर एक प्लेयर को मार्केट में छोड़ दो, और कुछ एक फ्रेंचाइज जो है वो ये बोल रहा है कि भाई 7-7 8-8 रिटेन पॉलिसी दो। लेकिन जो न्यूज सामने आ रहा है बीसीसीआई ऑफिशियल से, ये आ रहा है कि हर एक टीम 3 ही प्लेयर को रिटेन कर सकता है और एक प्लेयर को आप राइट टू मैच के द्वारा आप खरीद सकते हो। तो एक तो हो गया आरटीएम, ये वाला हो गया 4-4 प्लेयर खरीद सकता है, मतलब 3 तो रिटेन हो गया और एक आप ला सकते हो राइट टू मैच के द्वारा, मतलब आरटीएम के द्वारा एक आप ला सकते हो। तो प्रॉब्लम ये हो गया यहाँ पे, कुछ एक जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ एक बोल रहे हैं भाई इसमें पूरा 7-7 रिटर्न कर दो, कुछ एक बोल रहे हैं भाई 7-7 8-8 आप आरटीएम रख लो। लेकिन जो कुछ एक जो मैच है जो एमआई है, एमआई मैनेजमेंट, एमआई हो गया, सीएसके हो गया, ये बोल रहा है कि भाई कम से कम 7 रिटेन करने के लिए अवेलेबल, मतलब अलाउ करें। लेकिन ये जो भी है भाई ये होगा वर्ल्ड कप के बाद, बीसीसीआई ऑफिशियल का मीटिंग होगा। अभी के लिए न्यूज ये बीसीसीआई से ये आया हुआ है पक्का है कि हर एक टीम 4 प्लेयर को ही रख सकते हैं, 3 रिटेन और 1 आरटीएम। आरटीएम का मतलब है कोई भी प्लेयर को अगर ऑक्शन में जाने के बाद उसका अगर ऑक्शन में उसका दाम बढ़ता गया,
मान लीजिए कि एमआई का एक प्लेयर है, लेकिन वो सीएसके और हैदराबाद जो है उसके बिडिंग हो रहा है। तो हैदराबाद और सीएसके में जो भी जीतेगा, जो भी उसको खरीदेगा, जैसे कि मान लीजिए सीएसके जीत गया 15 करोड़ में, एक प्लेयर को एमआई का ले लिया, लेकिन एमआई उसी टाइम पे भाई राइट टू मैच, जो राइट आरटीएम के कार्ड के द्वारा उस प्लेयर को डायरेक्ट खरीद सकता है, डायरेक्ट ला सकता है अपने टीम पे। ये हो गया आरटीएम। तो 7 आरटीएम बोल रहा था भाई केकेआर, लेकिन 7 आरटीएम देने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर 7 आरटीएम देगा ना हर एक फ्रेंचाइज को, तो भाई इसमें सीधा सा बात है, कोई भी ऑक्शन में जाएगा तो कोई भी, मान लीजिए कि अभी कोलकाता का रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह जब मार्केट में जाएगा, ऑक्शन टेबल पे आएगा, तब भाई सीएसके एमआई जो भी फ्रेंचाइज है उसको पता है कि कोलकाता जो है वो रिंकू सिंह के पास जाएगा ही जाएगा। तो भाई ये लोग क्या करेगा, अपने आप दाम बढ़ाने लगेगा ये जो है रिंकू का। जैसे कि मान लीजिए उसका 15 करोड़ ये 30 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि उसको पता ही है भाई केकेआर तो खरीदेगा, और केकेआर जब खरीदने जाएगा तो उसका लॉस होगा, तो दूसरा जो टीम है ना वो फायदा उठाएगा ये चीज को लेके। तो ये भी है, आरटीएम हर एक इतना दे नहीं सकते, आरटीएम 1 या 2 ही दे सकते हो, और जो है रिटर्न आप 3 ही कर सकते हो। अगर ज्यादा करोगे तो फिर ये मेगा ऑक्शन होने का कोई फायदा ही नहीं है।